बीते दिनों की बात हो गई जब आपको त्योहार की तिथि देखने के लिए कैलेंडर का रुख करना पड़ता था। अब सोशल मीडिया के ज़माने में त्योहारों की तिथि एक माह पहले ही पता चल जाती है। जब एक महीने पहले से लातूर का सूखाग्रस्त कुआं और उसके आसपास जमी भीड़ वाली सालों पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो सोशल मीडिया पर दिखे तो समझ जाइए अब होली आने वाली है। दूध भगवान पर चढ़ाकर नाश करने से अच्छा है उन गरीब बच्चों को दान करने वाली पोस्ट करके साथ में गरीब बच्चों की फ़ोटो चिपकाए हुए पोस्ट आने लगें तो समझ जाइए महाशिवरात्रि आने वाली है। यही नहीं, जब लिबरल गैंग अचानक से चिकन कबाब खाते हुए पोस्ट लिखे कि पशुओं की रक्षा करें तो समझो दक्षिण में जलीकट्टू होने वाला है। और पर्यावरण प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण की बात करने लगे तो समझ जाइए दिवाली आ रही है। सब कुछ कितना तो आसान कर दिया है इन लोगों ने। बिना कैलेंडर देखे आपको सब त्योहार पता चल जाते हैं। जैसे ही करवा चौथ आने वाला होता है एक सप्ताह पहले ही यह पर्यावरणवादी अचानक से नारीवादी होने लगते हैं। पर्यावरण को भूलकर नारीवाद पर पोस्ट करने लगते हैं। पति के लिए उपवास करना इन्हें रास नहीं आता क्योंकि ये तो प्रतिगामी यानी कि रिग्रेसिव सोच है। इसे मानसिक गुलामी समझा जाने लगता है। फिर महाशिवरात्रि पर आ जाइए तो आपको यही लोग कहेंगे कि भगवान शंकर की पूजा तो करिए लेकिन शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाइए। आपको हर सिंगल चौराहे पर बैठे गरीब भूखे बच्चों की याद दिलाई जाएगी, किंतु यह लोग आपको यह बात नहीं बताएंगे कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाले दूध को बाद में प्रसाद के रूप में बनाकर उन्हीं भक्तों में बांट दिया जाता है। और फिर आपको झूठ बताकर इन्हें साल भर वह गरीब बच्चे कभी याद नहीं आते। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि यह सब संदेश सिर्फ आपको हिंदू त्योहारों के 2 सप्ताह पहले से आना शुरू हो जाएंगे, किंतु ईद, क्रिसमस, अंग्रेजी न्यू ईयर और रमजान जैसे मौक़ों पर यह कभी देखने को नहीं मिलते। मज़ेदार बात तो यह है कि जो लोग दूध ना चढ़ाने और पटाखे ना फोड़ने की सलाह देते हैं, ऐसे ही संदेश भेजने वाले लोग आपको बकरीद पर और क्रिसमस पर बधाई देते हुए नजर आएंगे। दिवाली आने वाली है। रोशनी का यह पर्व अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का त्योहार है। इसी दिन भगवान श्री राम रावण का वध कर धर्म की स्थापना कर अयोध्या वापस लौटे थे और उनके सम्मान में पूरा अयोध्या राज्य दियों की रोशनी से जगमगाया था। दिवाली के एक सप्ताह पहले कुछ संदेश आएंगे जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। यह संदेश होते हैं कि दिवाली में क्रैकर्स यानी पटाखे ना जलाएं क्योंकि पटाखों से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। किंतु IIT दिल्ली और कानपुर के रिसर्च में यह बात पता चली है कि इन दिनों दिवाली के पटाखों से नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा की तरफ पराली जलाने के कारण ही वायु प्रदूषण यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में फर्क पड़ता है। बहुत ही होशियारी से आपको सहमत करा दिया जाता है कि पटाखे ही पर्यावरण के लिए खराब हैं और इसका प्रदूषण कितना घातक हो सकता है, किंतु यह लोग आपको कभी भी पराली जलाने के खिलाफ कुछ बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। आखिर ऐसा क्यों? दिवाली जैसे महापर्व पर इनका यह पर्यावरणवाद प्रचंड चरम पर होता है। इन्हें साल भर जिस प्रदूषण का ख्याल नहीं आया, अचानक से दिवाली पर ऐसे लगने लगेगा मानो पूरे ब्रह्मांड का तापमान सिर्फ दिवाली के दिन से ही बढ़ गया हो, ओजोन की लेयर दिवाली के पटाखों से ही कमज़ोर हुई हो, एक दिन के ध्वनि प्रदूषण से जैसे सबके कान के पर्दे बस फटने ही वाले हों और पूरा ब्रह्मांड धुआं धुआं हो रखा हो। वरना क्रिसमस और नए साल के पटाखे तो इन्हें इको फ्रेंडली लगते हैं। दिवाली में कम खर्च करें, पटाखे ना जलाएं, पर्यावरण को बचाएं, पैसे सामाजिक कार्यों में लगाएं, ऐसी पोस्ट आपको अनगिनत मिल जाएंगी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि दिवाली पर कम खर्च करने की मुफ्त सलाह देने वाले यह लोग खुद कैफ़े में 300 रुपये की कॉफ़ी की चुस्कियाँ लगाते हुए अपने 1 लाख के फ़ोन से आपको यह पोस्ट डालते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप इनसे यह नहीं पूछ सकते कि 10 की कॉफ़ी 300 रुपये में पीने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यह तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा माना जाएगा। यही तो है इनकी मॉडर्न लिबरल प्रोग्रेसिव सोच। तो आखिर हम इन हिंदू विरोधी तत्वों से कैसे बच सकते हैं? यह बात तो साफ है कि यह सिर्फ आपके त्योहारों तक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रश्न है आपकी सोच पर, आपकी हजारों वर्षों की परंपरा, सदियों से स्वर्णिम इतिहास का और आपकी आन बान शान आपके भारत राष्ट्र का। यह आपके संस्कृति पर आघात करने का एक मकसद है, इसे पहचानिए। हमें चाहिए कि अपने त्योहारों को और जोर शोर से मनाएं, अपनों और परिजनों के लिए उपहार भी खरीदें। पर्यावरण की चिंता भी जायज़ है, किंतु एक दिन नहीं पूरे साल करें। मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें, गरीबों को दान भी करें, पानी भी बचाएं, पर्यावरण का ख्याल भी रखें। लेकिन
अपने त्यौहार जरूर मनाएं। त्यौहार मनाने के तरीके बदले जा सकते हैं, लेकिन त्योहारों को ना बदलिए, क्योंकि आज इन्हें आपके पटाखों से तकलीफ है, कल इन्हें मिठाइयों से भी परेशानी होगी। इन्हें मूर्ति पूजन से तकलीफ होने लगेगी, इन्हें माँ लक्ष्मी की आरती से भी तकलीफ होने लगेगी, और वो दिन दूर नहीं होगा जब इन्हें दिवाली से ही परेशानी होगी। दरअसल तकलीफ इन्हें आपके त्योहारों से नहीं है, आपके अस्तित्व से है। हमें इस मानसिकता के पीछे के मकसद को समझने की ज़रूरत है। अपने धर्म को पूरे गर्व के साथ निभाएं और बेझिझक अपने त्योहारों को बड़े जोरों शोरों से मनाएं। आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द लौटेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय श्री राम।